Good morning, children. Let's we continue chapter 8, respiration in organism. And today's topic is respiration in animals. You have learned that human beings respire through their lungs. In previous video, we have studied about the human respiratory system. Other mammals like cats, dogs, monkeys, horses too have lungs for respiration. इसके अलावा जो अदर मैमल्स हैं जैसे कि कैट है, डॉग, मंकीज़, हॉर्सेस, उनमें भी लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए. एंड द यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा. यूनिसेलुलर एनिमल्स मीन्स दो एनिमल्स विच बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. सो दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग. तो उनके अंदर क्योंकि उनकी पूरी बॉडी एक सेल से बनी हुई है तो कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता जिससे कि वो ब्रीदिंग करें. उसी सेल से, उसकी स्किन से जो मेम्ब्रेन है उसी के थ्रू ब्रीदिंग होती है बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूज़न. ब्रीदिंग इन एन अमीबा अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूज़न. तो अमीबा में ब्रीदिंग किसके थ्रू होती है? डिफ्यूज़न के थ्रू. उसकी मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़न होता है जो बिकॉज अमीबा फाउंड इन द वाटर. तो जो उसकी मेम्ब्रेन है पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर लेती है और जब वो यूज़ हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन वाटर के अंदर डिफ्यूज़न के थ्रू मिक्सअप हो जाती है. व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? दूसरे एनिमल्स में कैसे होता है? क्योंकि अदर एनिमल्स के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए. सो वी विल स्टडी अबाउट स्पेशल स्ट्रक्चर्स डू दे एनिमल्स हैव फॉर ब्रीदिंग. सो लेट अस फाइंड आउट. Now here the picture of the amoeba. It is an unicellular organism. So amoeba respire through the simple diffusion. Now special organs which the insects have. Insects have a small opening in their body known as स्पैरिकल्स. इंसेक्ट की पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे ओपनिंग पोर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्पैरिकल्स. देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया दैट हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज. उनकी बॉडी के अंदर इन स्पैरिकल से ट्यूब्स निकलती हैं और ये ट्यूब्स बॉडी के अंदर एक नेटवर्क बनाती हैं ट्यूब्स का जिसे बोला जाता है ट्रैकी. और ये ट्रैकी हेल्प करती हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में. गैसेस कौन सी? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एयर दैट इज़ रिच इन ऑक्सीजन एंटर्स द इंसेक्ट्स बॉडी थ्रू द स्पैरिकल्स and is carried to all parts of the body through the tracheal tubes. क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर स्मॉल ओपनिंग होते हैं जिन्हें स्पैरिकल्स कहते हैं. तो एटमॉस्फेरिक एयर इन स्पैरिकल्स के थ्रू एंटर करती है, ट्रैकी में पहुंचती है और ट्रैकी इस एयर को लेकर के पूरी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुंच जाती है. फिर वो वहाँ पे यूटिलाइज होकर के जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है तो अगेन उसी रास्ते से ट्रैकी से होते हुए स्पैरिकल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है. फ्रॉम हेयर इट रीच द सेल्स ऑफ द बॉडी टिश्यू. नाउ द रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एंटर्स द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड एस्केप थ्रू द स्पैरिकल्स. अब जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि एयर ट्रैकी के स्पैरिकल के थ्रू एंटर करती है, ट्रैकी में पहुँचती है, सेल्स और बॉडी टिश्यूज़ उनको यूज़ करते हैं और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. यानी कि दोबारा उसी पाथ से बॉडी से बाहर स्पैरिकल के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर निकल जाती है. नाउ हेयर इन कॉकरोच इट इज़ एन इंसेक्ट. तो इसमें आप देख रहे हैं कि स्पैरिकल्स छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं और ये जो अंदर दिखा रखे हैं दीज आर द ट्रैकी. ओके, नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स. नाउ इन earthworm have a moist and slimy skin. Gaseous exchange takes place through the skin. अर्थवॉर्म में जो रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो स्किन के थ्रू होता है. इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, मॉइस्चर होता है और स्लीमी होती है. म्यूकस इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, इसकी स्किन मॉइस्चर होता है. तो गैसेस एक्सचेंज इनकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही होता है. Look here in the diagram, the skin of the earthworm is moist and slimy. Now respiration in fishes, it means aquatic fish live in the water, so it is
found aquatic animals. So fishes and other animals living in water are called aquatic animals. We know very well those animals which live in the water are known as aquatic animals. Their respiratory organs are gills. तो फिश की बात करते हैं तो इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू ये एक्सचेंज करती हैं गैसेस का, दैट इज़ गिल्स. दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर व्हेन इट पासिस ओवर द गिल्स. क्योंकि ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिज़ोल्व रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिज़ोल्व रहती है. तो जब गिल्स के ऊपर से पानी पास होता है तो ऑक्सीजन जो कि वाटर में घुली हुई है, गिल्स उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है. See in the diagram, gills in the fish. So these structures, स्किन, ये प्रोजेक्शंस हैं. गिल्स आर द प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन. ये स्किन के प्रोजेक्शंस हैं और दीज आर फॉर्म्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गिल्स फिलामेंट विद अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज. तो इनके चारों तरफ बहुत ब्लड कैपिलरीज होती हैं. तो जैसे ही ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंटर द ब्लड कैपिलरीज, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व हो गई है, ब्लड कैपिलरीज उनको एब्जॉर्व कर लेती है उस एयर को. और कार्बन यूज़ करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन कैपिलरी ब्लड इज़ रिलीज इनटू वाटर. और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कैपिलरी ब्लड में ने अपने अंदर ले रखी है वो वाटर के अंदर एक्सचेंज कर देगी. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर में चली गई और जो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज ने एब्जॉर्व कर लिया. The oxygenated blood from capillaries is taken to heart and pumped to different parts of the body, and blood from body tissue which has carbon dioxide is taken to gills for the exchange of respiratory gases. तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन एब्जॉर्व हो गई है, गिल्स के आसपास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, तो ब्लड कैपिलरीज ने क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली. ओके तो वो हार्ट तक जाती है, हार्ट पंप करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, बॉडी टिश्यूज़ सेल्स उनको यूज़ करती है और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है तो दोबारा वो गिल्स तक पहुंचती है और ब्लड कैपिलरीज से वापस वाटर के अंदर चली जाती है. ओके एक्सचेंज, तो एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है, गिल्स के थ्रू हो रहा है. दैट्स वाई गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द फिश. So children, read this topic from your book, and now we will do the very short question answers. The first question is, what are spiracles? Answer is, insects have small openings in their body known as spiracles. It helps in the respiration. Second question, where does respiration occur in plants? Answer is, respiration occurs through stomata in plants. Question number 3, define breathing. The process of taking in oxygen rich air, inhalation, and giving out carbon dioxide rich air, exhalation, is called breathing. Question number 4, which an organism can survive without oxygen? So answer is, microorganisms like yeast and bacteria can live without oxygen. And children, you know, in bacteria and yeast, the type of respiration is anaerobic. Okay, so children, do these very short question answer in your notebook. Thank you.